अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मगरबी बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को इख्तिदार। ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटा दी। आसाम में बीजेपी, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी और तमिलनाडु में डीएमके को आवाम ने दिया इख्तिदार। नागार्जुन सागर असेंबली जिमनी इंतखाब में टीआरएस की शानदार कामयाबी। एन भगत ने कांग्रेस के ताकतवर उम्मीदवार जाना रेड्डी को तकरीबन 19,000 वोटों से दी शिकस्त। अराजियात पर कब्जे के इल्जाम बेबुनियाद, मेरा सियासी कैरियर बेदाग। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से लगाए गए इल्जाम को किया मुस्तरद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमजान गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतल्लिका डिवीजन्स में कॉरपोरेटर्स के हाथों गुरबा में गिफ्ट की तकसीम। अब खबरें तफसील से। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात की गिनती 2 मई को सुबह शुरू हुई और आखिरी खबरें मौसूल होने तक मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आसाम में बीजेपी, केरला में सीपीआईएम, तमिलनाडु में डीएमके, पुडुचेरी में एआईएनआरसी ने सबकत बना ली है और मज़कूरा जमातें इन रियासतों में हुकूमतें तश्कील देंगी। बीजेपी को मगरबी बंगाल में हजीमत उठानी पड़ी, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की क़यादत में पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। बीजेपी कायदीन के वो दावे धरे के धरे रह गए जिसमें उन्होंने बंगाल के बशमूल दीगर रियासतों में अपनी हुकूमत बनाने की बात कही थी। वहीं दूसरी जानिब बंगाल समेत दीगर रियासतों में कांग्रेस अपना खराब मुजाहरा जारी रखे हुए है। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন। বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। रियासत तेलंगाना में नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार एन भगत ने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार जाना रेड्डी को तकरीबन 19,000 वोटों से शिकस्त दी। नाज़रीन, रियासत की दीगर सियासी खबरों पर भी इसके अलावा तफसीली नजर डालते हैं। नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार एन भगत ने 19,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इस नशिस्त पर टीआरएस का अपना कब्जा बरकरार रखा। टीआरएस उम्मीदवार नोमुला भगत को 87,254 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को 68,805 वोट हासिल हुए। बीजेपी और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। वाज़ेह है कि टीआरएस के आंजानी रुकन असम्बली नोमुला नरसिम्हा की कोरोना की वजह से मौत वाक़ होने पर नागार्जुन सागर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें नोमुला नरसिम्हा के फर्जंद नोमुला भगत ने कामयाबी हासिल की। नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के नतीजे का ऐलान होते ही पार्टी ऑफिस में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कायदीन और रियासती वज़रा अराकीन असेंबली और कौंसल ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। पार्टी ऑफिस में टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी पर ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई।
नौमुल्ला भगत ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा, पार्टी कायदीन और राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस हल्के से उनकी कामयाबी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, TRS और हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुई है। उन्होंने नागार्जुन सागर की आवाम को तयख़ुन दिया कि अपने वालिद नरसिम्हा के नक्श कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत के लिए हमेशा आवाम के दरमियान मौजूद रहेंगे। మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఆ రోజు గెలిచిన తర్వాత ముందుకు నడిపిస్తున్నారో అట్లా ఖచ్చితంగా నడిపిస్తానన్న నమ్మకాన్ని ఆపయించినందుకు నాగార్జున సాగర్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే గెలిచిన తర్వాత మీ అందరికీ తోడ్పాటుగా ఉంటూ సహకారంతో మీ మధ్యలోనే ఉంటూ ఏ విధంగా అయితే నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసిరో ఆ రకంగా తప్పకుండా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ కృషి చేసి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి సహాయ సహకారాలతోటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అలాగే మన మంత్రివర్యులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి అండతోటి ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేస్తానని మరొకసారి మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా ఇది ఈ విజయం కేసీఆర్ గారిదండి. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తీసుకురావడమే కాకుండా తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం ఈరోజు ఈ బై ఎలక్షనే కాదు ఏ ఎలక్షన్ పెట్టినా కానీ ఖచ్చితంగా జనాలందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వెంటే ఉంటామని చెప్పడానికి ఈరోజు ఏదైతే ఘన విజయం 19,000 పైచిలకు ఓట్లు రావడం అనేది నిజంగా ఈ విజయం టీఆర్ఎస్ పార్టీ సంక్షేమ పథకాలది కేసీఆర్ గారిదని చెప్తాం. బై ఎలక్షన్ ఆ రోజు కూడా చెప్పినాం. ఆ రోజు అందరూ బై ఎలక్షన్ కాబట్టి వాళ్ళు మర్యాదపూర్వకంగా ఖచ్చితంగా తప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి జనాలు మేము వాళ్ళ వెంట ఉన్నామని చెప్పినా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు పోటీ చేయడం అనేది అప్పుడే చెప్పినాం. ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వెంట ఉంటారని ఇది ఆ రోజు మళ్ళీ రుజువైంది. वज़ीर सेहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से उन पर अराजियात पर कब्जे के लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी अराजी पर कब्जा नहीं किया और ना ही किसी बदउनवानी में वो शामिल हैं। श्रीनिवास गौड़ ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से कई मरतबा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी काबीनी वज़रा को जेल में डाल देने की बात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या रियासत की तरक्की करना या रियासत के अवाम के घरों में खुशहाली लाने के लिए बड़े पैमाने पर स्कीमात को रूबे अमल लाना जुर्म है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र के खिलाफ अराजियात पर कब्जे की तहकीकात का हुक्म वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किया जाने वाला ये एक इक़दाम काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत और पार्टी में किसी भी किस्म की बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रुतबे का कायद हो। తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో రథయాత్రలో అద్వానీ గారు వస్తే ఆ రోజు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము మా ఆర్టీ అధికారులు చెప్పి ఇక్కడ ఛానల్ కట్టించి పంపించినాం. గడ్కరీ గారి సభకు కూడా ఆదిలాబాద్లో మీటింగ్ ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళి మేము మాట్లాడినాం స్వాగతం పైన. ఆ రోజుల్లో సహకరించినటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మడి మేము ఉన్నాం. తెలంగాణలో మీరు సహకరించకపోయినా జాతీయ స్థాయి మీ అవసరం ఉందని మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు చెప్తే ఉద్యమానికి వెన్నుదన్నుగా ఉన్నటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ వెంబడి మేము ఉండి సకల జిల్లా సమ్మె, సాయ నిరాకరణ, సంసద్ యాత్ర, సమర భేరి, సాగరహారం లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి తుపాకీతో కాల్స్తామని చెప్పి ఎన్నో బెదిరింపులు వేసినా దమ్ముంటే కాల్చండ్రా చూసుకుంటామని కొట్లాడి వెళ్దాం మేము. మీరు ఎవరైనా జైలుకి వెళ్ళిందా? ఏ నాయకుడు జైలుకి వెళ్ళిండ్రు? మేము కూడా పర్సనల్గా మాట్లాడాలంటే మాకు మనసు ఒప్పదు. ఈయన రాజీనామా చేయలేదు, ఆయన జైలుకి వెళ్ళలేదు, ఆయన తెలంగాణ వస్తుందో లేదో నమ్మకం లేదు ఆయనకు. ఇక్కడ గెలవడానికి అధికారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుకున్నారు, ఏం చేసిండ్రు, అటువంటి వ్యక్తులతో మీద మేము మాట్లాడే సంస్కారం మాకు లేదు. ప్రధానమంత్రిని కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రధానమంత్రి నిధులు ఇవ్వకపోయినా, ప్రాజెక్టులు ఇవ్వకపోయినా, కరోనా వ్యాక్సిన్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేసినా కూడా మేము దిగజార్చి ఎప్పుడు కూడా విమర్శించలే. మమ్మల్ని కూడా చూసుకొని అని అడిగాం, కానీ సభ్యత సంస్కారంతో మేము మాట్లాడాం. 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మీద మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో
తెలంగాణ వస్తుందో రాదో సవడానికి కూడా సిద్ధమై ఆనాటి ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులను కూడా గడగడలాడించి ఎదురు తిరిగి ఉద్యోగం ఒక గడ్డిపుస్తో లెక్క ఉంటెంత పోతెంత ప్రాణం పోయినా పర్లేదని చెప్పినటువంటి మేము रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रैन बाजार बल्दी डिवीजन में आधार कार्ड सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर नए आधार कार्ड के अलावा आधार में करेक्शंस का काम भी किया जाएगा। मज़कूर आधार कार्ड सेंटर का मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाजार चमन में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर रैन बाजार मोहम्मद वासिउद्दीन और संतोष नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में रैन बाजार चमन के पास बल्कि रैन बाजार चमन के अंदर कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग में इनरोलमेंट आधार कार्ड सेंटर कायम किया गया और अभी इसका इफ्तिताह हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी नुमाइंदगी की गई थी और इसको हुकूमत की तरफ से मंजूरी हासिल है। यहाँ पर हर किस्म के आधार कार्ड तैयार किए जाते, हर किस्म से मुराद नया इनरोलमेंट भी है, उसमें नामों की तब्दीली, तरमीम, एड्रेस के चेंजेस, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पे इनरोल होता है और सिर्फ जो गवर्नमेंट के रेट मुकर्रर है उसी रेट के मुताबिक होता। मैं हमारे इसके निगरानकार नजीम साहब की जिम्मेदारी उनको मुबारकबाद देता हूँ। तवक्को करता हूँ कि बेहतरीन अंदाज से चलाएंगे जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, आवाम आपके इस काम से इस्तेफादा करेंगे। और इस मौके पर एरिया कारपोरेटर वासिफ साहब और जनाब संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर खुरमागोड़ा शफाज साहब और हमारे इब्तिदाई मजलिस के सदर मुतमदी और यहाँ के रूए रवा मोइन साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आवाम को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आवाम इससे इस्तेफादा करेंगे। रियासत ओडिशा से ऑक्सीजन की बरामदगी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत अंगोल ओडिशा में वाक़े ऑक्सीजन प्लांट से तकरीबन 124.26 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सिकंदराबाद पहुंची, जहां महकमे सेहत तेलंगाना की जानिब से मज़कूरा ऑक्सीजन को मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों को सरबराह किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां मरीज इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल्स में दम तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ऑक्सीजन की कमी भी अमवात का एक बड़ा सबब बन गई है। ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कई रज़ाकाराना तंजीमें आगे आई हैं। उनमें सकीना फाउंडेशन टोली चौकी भी काबिल ज़िक्र है। फाउंडेशन के सरबराह आसिफ हुसैन सोहेल के मुताबिक जारिया साल तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर तकसीम कर चुके हैं और अब भी ये काम जारी है। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद से आए हुए एक मरीज का ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था, जिसे फौरी ऑक्सीजन फराहम किया गया। इसी तरह ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव। आराम से रिपोर्ट के अम्मा सुकून में है ना, बात कोई कर रहे हैं ना तो
काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को ऑक्सीजन के लिए। हमारे जानिब सकीना फाउंडेशन की तरफ से राउंड द क्लॉक जो हो सो हेल्पलाइन चल रहा है, लोगों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। अभी रात में भी हमें लेट नाइट भी कॉल्स आ रहे हैं, एम्बुलेंसेस ब्रेकआउट हो रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो रही है हमारे जानिब से। काफ़ी हाईवेज़ के ऊपर सिटी के आउटस्कर्ट्स पे सिटी में सारे लोगों को मदद की जा रही है। अभी भी एक एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। हमारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो चल रहा है उसके तहत जो है सो लोगों तक ऑक्सीजन घर तक भी पहुंचा रहे हैं और हाईवेज़ पे भी पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूँगा हर कोई आप लोग आगे बढ़ें। आज लोग परेशान हैं, एक दूसरे की मदद करें। इस परेशानी में एक दूसरे के साथ मिलकर हम जो है सो इस जंग से लड़ेंगे और हम राउंड द क्लॉक सर्विस अवेलेबल है हमारी। कोशिश कर रहे हैं हम सबको एकोमोडेट करने के लिए। हमारे पास उतने सिलेंडर्स है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी को पहुंचाने के लिए। फ्री में दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं रखे। आप लोग भी आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें। अपने कॉलोनीज़ में, अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ भी लोग हैं आप लोग आगे बढ़ें। सिलेंडर्स को आप प्रोक्योर करने की कोशिश करें। हॉस्पिटल्स में भी जाकर चेक करें, वहाँ पर भी काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं। इस प्रेजेंट एम्बुलेंस के अंदर हम लोग ने आज सिलेंडर प्रोवाइड किया है। पेशेंट को जो सो बहुत ही क्रिटिकल उसमें आ गई थी जो सो उनकी सिचुएशन, और ऑन टाइम जो है सो सिलेंडर पहुंचाया गया हमारी टीम की तरफ से। हमारी टीम सारी 24 घंटे काम कर रही है। मैं इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों की खिदमत में आगे बढ़ते रहूँगा और आप लोगों के साथ रहूँगा। हुआ कि कहीं एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने हमें इन्फॉर्म किया और हमारी जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का जो चल रहा है उसके तहत हम लोग, हमारा सिटी में मूवमेंट हो रहा है। पूरा सिटी में हाईवेज़ के ऊपर भी हमारे कार्स लोकेट करेंगे। पर्सनली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं खुद इसको, और मैं अभी रात का काफ़ी लेट नाइट है, अभी लोगों को जो सो दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन के लिए। तो हमारी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का जो कैंपेन है उसके तहत हम लोग बैकअप दे रहे हैं लोगों को, एम्बुलेंसेस को भी दे रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स के पास लाइन लगी हुई है एम्बुलेंसेस की, वहाँ पर भी ऑक्सीजन ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचाने की। आगे बिल्कुल ये शहर हमारा है और ज़िम्मेदारी भी हमारी है और हम खिदमत हमेशा आपके लिए करते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे हमेशा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल माह रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों को दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खां की निगरानी में रमदसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने डिवीज़न के तहत मज़कूरा तहाइफ की मुस्तहक़ीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दिए जाने वाले रमज़ान तहाइफ की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रुकन असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश की निगरानी और गोलना का डिवीज़न कॉरपोरेटर लावनिया की मौजूदगी में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सीनियर कायद TRS खादर शरीफ व दीगर भी मौजूद थे। ओके ओके चलो। मोहम्मदिया बैतुल माल महमूद गुड़ासी गंगाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन किट्स और माहाना वज़ाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। सदर बैतुल माल अब्दुल अजीज़, नायब सदर मोहम्मद कमरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइनुद्दीन की निगरानी में मज़कूरा इमदाद की तकसीम गुरबा और मसाकिन में अमल में आई। खाजिन बैतुल माल M.A. फ़हीम, एजाज़ी सेक्रेटरी मोहसिनुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी M.A. असगर के अलावा एग्जीक्यूटिव अराकीन ने इंतज़ामात की निगरानी की।
ये मंथली पेंशन है कि किसी नेक्स्ट मंथ लेके आना। ये रमजान के कपड़ों के पैसे है, ये ईदी बोल के दे रहे। राशन इधर ले लो, राशन इधर ले लो, वालदा को ले लेके जाओ। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत दी है कि ऐसे अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जो इलेक्शन के नताइज पर जश्न मनाते हुए देखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़राए के मुताबिक कमीशन ने इलेक्शन जीत के बाद मुख्तलिफ रियासतों में जश्न मनाने का सख्त नोट लिया है और हिदायत जारी की है कि इम्तना के बावजूद इस तरह के मुजाहरों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 27 अप्रैल ही को हिदायत जारी की थी कि इलेक्शन के नताइज के बाद किसी भी किस्म की रैली और जश्न की इजाजत नहीं रहेगी। रियासत उड़ीसा की हुकूमत ने वर्किंग जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर तस्लीम करते हुए ऐलान किया है कि कोविड से फौत होने वाले वर्किंग जर्नलिस्ट के विरसा को हुकूमत 15 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया अदा करेगी। वाज़ेह है कि रियासत उड़ीसा में जुमला 6,944 वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पहले ही GSS बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया गया है, जबकि हुकूमत ने मेडिकल स्टाफ, पुलिस और दीगर वर्कर्स के साथ वर्किंग जर्नलिस्ट को फ्रंट लाइन कोविड तस्लीम करते हुए एक नई तारीख बनाई है। वज़ीर आला उड़ीसा नवीन पटनायक ने कहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट समाज का एक अहम हिस्सा है और उनकी खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा X रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जहन मुंतशिर करते हुए आवाम को ठगने वाले एक मुलजिम को टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 13 तोले सोना जुमला मालियती 6,50,000 रुपये बरामद किए। 43 साला पठान यासीन खान मुतवत्तीन अहमदाबाद गुजरात को हिरासत में लिया गया। रियासत तेलंगाना के अजला में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,430 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 56 अमवात की तस्दीक की गई है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 7,430 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि जुमला केसेस की तादाद 4,50,790 हो चुकी है और मौजूदा तौर पर एक्टिव केसेस की तादाद 80,695 है। इसी दर्ज पर पिछले 24 घंटों के दौरान 5,567 अफराद रूबे सेहत भी हुए हैं।
चंद्रागुट्टा चौराहे पर वाक़ पान शॉप में सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जहां खुफल शिकनी के जरिए 70,000 रुपये मालियती अशिया और नकद रकम 12,000 रुपये उड़ा लिए गए। चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन में सरखे के बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद डिटेक्टिव टीम ने पान शॉप का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। मेरा नाम अकील है। जीशान पान शॉप रात में बंद करके गए, बाद फिर सुबह में आके देखा पूरा सामान चोरी हो गया। 70,000 रुपये का सामान था, 10-12,000 रुपये कैश थे। पूरा सामान लॉक तोड़ दिए पूरा। लॉकडाउन है, ब्रिज बंद है, कारोबार 8 बजे से बंद कर दे रहे हैं। वो वजह से पूरा नुकसान पे नुकसान होते जा रहा। मैं आया सुबह में आके देखा पूरा लॉक टूटे हुआ था, शेखा पड़े हुए थे। देखे बाद से फिर आप लोगों को इतला दिया, पुलिस में कंप्लेंट दिया। अभी जाने का है वहीं 11 बजे तक आओ बल्कि बोले पुलिस। जीशान पान शॉप चंद्रागुट्टा जो 11 बजे तक आओ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को इख्तियार। ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटा दी। आसाम में बीजेपी, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी और तमिलनाडु में डीएमके को आवाम ने दिया इख्तियार। नागार्जुन सागर असेंबली इंतखाब में टीआरएस की शानदार कामयाबी। एन भगत ने कांग्रेस के ताकतवर उम्मीदवार जाना रेड्डी को तकरीबन 19,000 वोटों से दी शिकस्त। अराजियात पर कब्जे के इल्जाम बेबुनियाद, मेरा सियासी कैरियर बेदाग। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से लगाए गए इल्जाम को किया मुस्तरद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमजान गिफ्ट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतल्लिका डिवीजन्स में कॉरपोरेटर्स के हाथों गुरबा में गिफ्ट की तकसीम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।